दोस्तों नमस्कार। पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज नंबर 2 के फाइनल एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत। आज का टॉपिक मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, इनफैक्ट आपको गेस करना है। मैं कहानियां बताने वाला हूं और कहानियों के बाद आपको टॉपिक गेस करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, दर्दनाक कहानी भी है। सो आपके स्क्रीन पे अभी आप जिसको देख रहे हो उनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। दुनिया के बड़े नामचीन आर्टिस्ट रहे है आज भी ये। तो उनकी कहानी ऐसी है कि उनके पुणे अपने जीवन काल में, जो सिर्फ 37 साल का था, अपने जीवन काल में उन्होंने 2100 आर्टवर्क्स बनाए। उसमें से कुछ 700-800 पेंटिंग्स थी। पर पॉइंट यह है कि इन 2100 आर्टवर्क्स में से सिर्फ 2 वो अपने जीवन कालावधि में बेच पाए। बाकी सारी की सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई मगर एक भी बिका नहीं। और शायद इसी रीजन से डिप्रेस होकर एट द एज ऑफ 37 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर दी। ही कमिटेड सुसाइड। अब सोचने वाली बात यह है कि एक भी या सिर्फ 2 पेंटिंग बिकने के बावजूद 2100 पेंटिंग बनाने का पेशेंस कहां से आया? शायद इसी को पैशन कहते हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है जबकि वो डिप्रेस्ड थे, मगर फिर भी यह बात सच है कि उन्होंने 2100 पेंटिंग्स बनाई। अब एट द एज ऑफ 37 ही पास्ट अवे। अब दिलचस्प बात यह है कि 1990 में उनके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गैचेट, जिन्होंने उनके आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करी। उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनका एक पेंटिंग विंसेंट वैन गॉग ने बनाया था और 1990 में ये पेंटिंग बिका न्यूयॉर्क में $82 मिलियन। और उसके बाद उनकी कई सारी पेंटिंग्स बिक गई और विंसेंट वैन गॉग वर्ल्ड फेमस बन गए। पर जब वो जीवित थे तभी ना तो उन्हें रिकॉग्निशन मिला, ना तो वो पैसे मिले। अब ये आज के टॉपिक से जुड़ के है। क्या आप गेस कर सकते हो आज का टॉपिक क्या है? चलो नहीं तो तब तक आप सोचिए। बट आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, वहां कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको आगे के कभी हम वीडियोस रिलीज करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। यदि आपने प्रीवियस एपिसोड मिस किया और अगर आपको देखने हैं तो आप टॉप लेफ्ट कार्ड में क्लिक कर दीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो फिर से जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपने अभी तक गेस नहीं किया होगा तो मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ब्लॉकबस्टर नाम की एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही नामचीन मूवीज वीडियो कैसेट रेंटल एजेंसी हुआ करती थी यूएस में। हर एक शहर में उनके स्टोर्स थे एंड दे यूज्ड टू रेंट। जैसे हम लोग वीडियो कैसेट्स मंगाते थे 10-20 साल पहले, वही काम ये करते थे, मगर उनके ब्रिक मोर्टार स्टोर्स थे, अपनी दुकानें थी। थोड़े आगे चल के टाइम में नेटफ्लिक्स आ गया। नेटफ्लिक्स में शुरुआत वैसे ही की, बट उनके कोई स्टोर्स नहीं थे। बट नेटफ्लिक्स यूज्ड टू सेंड एट होम। तो चलो आप ऑनलाइन ऑर्डर करो। तो पहले वीडियो कैसेट्स थे, उसके बाद डीवीडीज आ गए और उसके बाद जाके नेटफ्लिक्स की अपनी वेबसाइट बनी और वेबसाइट पे उन्होंने डिजिटल कंटेंट या मूवीज रिलीज करना शुरू किया। उस दौरान नेटफ्लिक्स इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, पर उन्होंने ब्लॉकबस्टर के पास एक अपना प्रपोजल लेके गए कि चलो यार, लेट्स डू अ पार्टनरशिप। आपके स्टोर्स में आप हमारी एडवर्टीजमेंट कीजिए नेटफ्लिक्स की, कि यदि आप कोई ऑनलाइन मूवी देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू नेटफ्लिक्स। और ऑनलाइन हम आपकी एडवर्टीजमेंट करेंगे कि अगर आपको ब्रिक मोर्टार स्टोर से अगर कोई मूवीज मंगानी है या फिर जो कोई मूवीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो देखनी है तो आप ब्लॉकबस्टर पे जा सकते हो। ब्लॉकबस्टर बहुत सक्सेसफुल था। आउट ऑफ शेयर एरोगेंस उन्होंने ये नामंजूर कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कहते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें नेटफ्लिक्स की भी जरूरत नहीं है और हमें इस प्रपोजल में ही इंटरेस्ट नहीं है। कई साल बाद ब्लॉकबस्टर बंद हो गया, उसका दिवाला निकल गया और नेटफ्लिक्स आज $28 बिलियन की कंपनी है। एंड शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान नेटफ्लिक्स में अपनी मूवीज या कोई सीरियल का आनंद नहीं या लुत्फ नहीं उठाया हो। इन 2 कहानियों के बाद क्या आप गेस कर सकते हो आज का टॉपिक क्या है? दोस्तों आज का टॉपिक है किसी को कुछ नहीं पता। कौन कह सकता था कि विंसेंट वैन गॉग, जिन्होंने आत्महत्या करी और जिनके सिर्फ 2 पेंटिंग्स बिके, उनका एक पेंटिंग $82 मिलियन के लिए बिकेगा और वो वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे? कोई नहीं बता सकता था। कौन कह सकता था कि ब्लॉकबस्टर जो इतनी सक्सेसफुल कंपनी है वो बंद हो जाएगी और नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी?
किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के जो को फाउंडर है उन्होंने कहा, जब मैंने ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट या ऑनलाइन मूवीज़ रिलीज कर सकते हैं या फिर डीवीडीज रेंटल ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो उनके वाइफ ने बिल्कुल कहा ये बिजनेस नहीं चलने वाला। तो कई बार हम भी हमारे सपने बनाते हैं और फिर हमारे सपनों के बारे में राय लेने के लिए हम चले जाते हैं किसी एक्सपर्ट के पास और वो कहते हैं नो आई डोंट थिंक दिस अ प्रैक्टिकल आई इट वुड नॉट वर्क। हम आपसे कहना चाहते हैं किसी को कुछ नहीं पता, आपके सपने के बारे में सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा पता है, तो अपने सपनों पे यकीन कीजिए। पर दोस्तों ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ वन वर्ड इन इंग्लिश एंड दैट्स कॉल्ड बिलीफ। हम कुछ बातें अज्यूम करते हैं और कुछ अपने ही ख्याल हम हमारे मन में बना लेते हैं, अपने ही बिलीफ्स हम हमारे मन में बना लेते हैं और इन बिलीफ्स के वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जैसे कि सर्कस में जो हाथी होता है वो उसको कभी केज में नहीं रखते, उसके पैर में एक चेन होती है और उस चेन का दूसरा एंड शायद एक कीले पे या एक वॉल पे लगा होता है। यदि आप बहुत ध्यान से देखोगे तो किसी को भी पता चल जाएगा कि हाथी इतना बड़ा है, इतनी ताकत है उसमें कि अगर उसने थोड़ा झटका दिया तो उस चेन को आसानी से ब्रेक कर सकता है। पर हाथी ऐसे करता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब पहली बार उस हाथी को इस सर्कस में लाया जाता है तब वो बेबी एलिफेंट, छोटा एलिफेंट होता है, और तब पहली बार जब उसके पैरों में वो जंजीर बांधी जाती है तो वो जंजीर तोड़ने की ताकत या क्षमता उसमें नहीं होती है। उसके बाद वो साइज में बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, पर उसकी जो सोच है वो वहीं की वहीं थम जाती है। और उस सोच के वजह से इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पोटेंशियल, क्षमता होने के बावजूद भी वो हाथी पूरी जिंदगी वहाँ वैसे ही अटका रहता है। हम भी लाइफ में हमारे सपनों से वंचित रहते हैं, जहाँ है वहाँ अटक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे सोच के जंजीर में अटके हुए होते। एक बहुत ही सोचने वाले इंसान ने ये कोट कहा है, अंग्रेजी में है, ही सेज डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान आदमी की मौत नहीं होती, द ग्रेटेस्ट लॉस इज वॉट डाइज इनसाइड वाइल वी लिव। जब हम जीवित होते हैं तो जो हमारे अंदर की सोच होती है उसकी जो मौत होती है वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। और ये कहा है किसने? नॉर्मन कजिन्स। अब नॉर्मन कजिन्स कौन है दोस्तों? ये एक ऐसा आदमी था जिनको बहुत ही कम उम्र में एक पेट की बीमारी हुई थी और उनको डॉक्टर ने कहा था आप सिर्फ चंद महीनों के मेहमान हो, उसके बाद आपकी मौत होने वाली है। पर उन्होंने विटामिन सी का डोज लिया और उन्होंने लाफ्टर थेरेपी शुरू की, जो आज हम लाफ्टर क्लब्स वगैरह सुनते हैं, वो सब स्टार्ट किया नॉर्मन कजिन्स ने। तो कोई एक कॉमेडी सीरियल देख के वो हंसे और हंसने के बाद लगातार आधा घंटा हंसने के बाद उन्हें 1-2 घंटा अपने पेट की दर्द से राहत मिली और फिर उन्होंने ये लाफ्टर जारी रखा। कॉमेडी सीरियल देखो, कुछ भी करो, बट हंसते रहो। और डॉक्टर ने कहा था वो चंद महीनों के मेहमान है, वो अगले 10 साल जिए। उसके बाद फिर उन्हें दिल की बीमारी हो गई, उनको, उनके बीवी को, दोनों को दिल की बीमारी हो गई। और अगेन ही रिसोर्टेड टू, उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, ऑर्गेनिक फूड शुरू किया, विटामिन्स लिए, और डॉक्टर ने फिर कहा था आप 1-2 साल में गुजर जाओगे, और 26 साल वो जिए। तो आदमी की अगर सोच होगी तो उस सोच से हम कोई भी सपना हासिल कर सकते हैं। चलो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला, सपना देखो। सपना देखने से मत डरिए, बिकॉज लोग सपना टूटने के डर से सपना देखना ही बंद कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हमारी जो मीडियोकर सोच होती है, जो मिडिल क्लास सोच होती है, उसमें अटक जाते हैं। तो सपने देखिए और उसके बाद उन पर यकीन करना सीखिए, बिकॉज फेथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार आपका सपने पे यकीन हो गया, फिर दोस्तों आपकी सोच में क्लैरिटी आनी चाहिए। योर थिंकिंग शुड हैव क्लैरिटी कि ये सब मैं कैसे करूंगा। अब ये क्लैरिटी एक दिन में नहीं आएगी, आप लगातार ढूंढते रहोगे तो राह मिल जाएगी। और उसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को बटोर के अपने सपने की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। सोइचिरो होंडा, ये नाम मुझे पता नहीं, शायद आपने सुना है या नहीं, बट सोइचिरो होंडा एक आदमी का नाम है और होंडा उनका सरनेम है, और वही सरनेम कल ब्रांड नेम बन गया। तो सोइचिरो होंडा एक ऐसे इंसान थे जिनका एक छोटा सा गराज था, बहुत सारा रिसर्च करते थे, और उनका एक सपना था कि मैं लाइफ में एक कोई भी पार्ट इंजन का बना के टोयोटा मोटर को सप्लाई करूं।
और वो पार्ट बनाने के हिसाब से एवरी डे यूज्ड टू डू रिसर्च, और वो रिसर्च करके यूज्ड टू फेल, ट्राई, ड्राइंग्स बनाते थे, टोयोटा को भेजते थे, टोयोटा रिजेक्ट करता था। अब टोयोटा ने बार बार कहा ये आपका काम है नहीं, आप करो मत, अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत कीजिए। और ये रिसर्च करते करते उन्होंने काफ़ी सारे पैसे और काफ़ी सारा टाइम ऑलरेडी ही हैड इन्वेस्टेड, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका था और कर्जे बढ़ रहे थे। उनकी वाइफ की ज्वेलरी उन्होंने पॉन करके रखी हुई थी और गिरवी रखी हुई थी। और इसी मुसीबत में और एक मुसीबत आई जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब डाल दिया और जैसे पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो गई, इनका छोटा सा गैरेज भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब फिर से उन्होंने एक छोटा सा गैरेज फिर से खड़ा किया, काम शुरू किया, बट कर्जे बढ़ते जा रहे थे। बट एक दिन उनको ही गॉट सक्सेस, उनको कामयाबी हासिल हुई जब टोयोटा ने उनका डिज़ाइन पास किया और कहा चलो ये पार्ट ठीक है, अभी आप हमें इसके 1000 यूनिट बना के सप्लाई करो एज अ फर्स्ट कंसाइनमेंट। अब ये बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए और इनके पास तो फैक्ट्री थी ना पैसा था, तो उन्होंने टोयोटा को कहा कि मुझे एडवांस चाहिए बिकॉज मेरे पास फैक्ट्री नहीं है। टोयोटा ने कहा फिर आप क्यों बनाने की तकलीफ लेते हो, आप ये पेटेंट और डिजाइन हमको भेज दो, हम बना लेंगे, काफी पैसा दे देंगे। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था तो उन्होंने वो पेटेंट बेच दिया और पैसा भी आया, उस पैसे सारे कर्जे दे दिए, मगर इनकी हालत वहीं के वहीं। अब इस मुकाम पे रहते हुए कई लोग ऐसा कह सकते कि ये क्या कर रहे हो भाई, अगर ये सब नहीं करते, सिर्फ अपना गराज चलाते तो अच्छे खासे पैसे कमाते और अच्छी इज्जत की जिंदगी आप बसर कर सकते थे, मगर ये क्या हो रहा है। पर ये अपना रिसर्च जारी रखे हुए थे, रोज गराज में साइकिल पे जाते। अब थोड़ा दिमाग लगा के R&D लगे, उन्हें उस साइकिल को एक इंजन जोड़ दिया और मोपेड बन गई, तो साइकिल फास्ट दौड़ने लग गई। उनके जो नेबर थे उन्होंने भी कहा चलो यार मेरे लिए वैसे बना दोगे, कैसे, हाँ बिल्कुल बना दूंगा, तो उनके लिए बनाई। ऐसे आसपास के सब लोगों के लिए मिलके 10-12 मोपेड्स बन गई। तब इनके दिमाग में और एक आइडिया आ गया कि क्यों ना मोटरसाइकिल की फैक्ट्री बनाई जाए। अब प्रोडक्ट तो है, फिर पैसों की तकलीफ। अब इनके ऊपर इतने कर्जे थे कि बैंक से कोई लोन मिलना तो मुश्किल था, नामुमकिन ही था। एंजल इन्वेस्टर, स्टार्टअप, ये सब उस जमाने में था नहीं। पर दोस्तों ऐसा है ना, टेक्नोलॉजी कितने भी आगे बढ़े या पीछे बढ़े, 400 साल से या कई साल पहले से आदमी का दिमाग जो है ना वो ज़बरदस्त है, और अगर इस दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। और ये कहानी हमको यही सिखाती है। तो होंडा जी ने क्या किया, तो उन्होंने जापान में जितने भी साइकिल वितरक थे, साइकिल डीलर्स थे, उनके एड्रेसेस यहाँ वहाँ से ही गॉट द एड्रेसेस। उन 5000 डीलर्स को हाथ से लेटर लिखा कि जब देखो मेरा नाम सोइचिरो होंडा है, मैंने टोयोटा को एक पेटेंट डिज़ाइन सप्लाई किया हुआ है, आजकल एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 12 मोपेड बनाई है, यदि आप पैसा लगाने को तैयार हो तो हम एक नया रेवोल्यूशन इस कंट्री में कर सकते हैं। उस 5000 में से 35 लोगों ने उनके खत को जवाब दिया और कुछ लोगों ने पैसे लगाए, और फिर बनी एक बड़ी सी होंडा मोटर बाइक। फिर उसको रिवीजन करके छोटी बाइक बनी, और आज होंडा एक ब्रांड है जो टोयोटा के साथ compete कर रहा है। सो दोस्तों सपने देखो और वो हासिल भी हो सकते हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हो, उस रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करोगे तब। पर उसके लिए स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये जर्नी कर रहे हो तब 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग परसिस्टेंट, मतलब कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। नंबर 2 संयम, यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। एंड नंबर 3 यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये 3 चीज़ें करोगे तो आपके सपने सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यदि आप ऐसे करोगे तो आपका सपना सच हो सकता है। शायद ना भी हो, आप कहोगे लेकिन क्या गारंटी है मेरा सपना सच होगा। कोई गारंटी नहीं है भाई, सपना टूट भी सकता है। पर ये देखिए कोट आपके स्क्रीन में, उसमें क्या लिखा है, आई वुड रादर रिग्रेट द थिंग्स आई हैव डन देन रिग्रेट द थिंग्स आई हैवंट डन। जो चीज़ें मैंने की है शायद उस पर पछताना मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा, पर कोई चीज़ नहीं की उसके ऊपर पछताऊं कि यार काश करना चाहिए था, वो बहुत बुरी बात है। सो दोस्तों, जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन की शुरुआत करी तो उनको किसी ने पूछा था कि क्या होगा अगर अमेजॉन फेल हो गया, फेल हो जाता तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होता तो फेल हो जाता, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कहीं जॉब कर लेता और ज़िंदगी गुजार लेता। पर 80 साल की उम्र में मुझे ये पछतावा नहीं होता कि मेरा एक सपना था और मैंने अपने सपने को कोई मौका भी नहीं दिया।
तो अगर सपना है तो उसको मौका देना बनता है दोस्तों। इनफैक्ट मैं आगे बढ़ के ये कहूंगा कि आज सुबह मैंने उनका और एक वीडियो देखा जो 20 साल पुराना है। तब भी अमेजॉन शायद आज जितना कामयाब है उतना कामयाब नहीं था अमेजॉन की वेबसाइट पर। उनका इंटरव्यू चल रहा था और किसी ने उनको कहा कि, या पूछा, इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि यदि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन ना हो तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी कर सकते हो तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं तो मैं स्पेस की सैर करके आऊंगा। जो ये टेक्निकली शायद इम्पॉसिबल है, ये उन्होंने खुद कहा। और मेरे मन में ये चित्र है, ये वीडियो है कि मैं स्पेसशिप में बैठ रहा हूँ, रॉकेट शिप में बैठ रहा हूँ और ऐसी स्पेस की सैर करके आ रहा हूँ, यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। तो लोग हंसने लगे, पूरा ऑडियंस हंस रहा था। और फिर उन्होंने भी कहा शायद ये नामुमकिन है, पर आपने कहा था अगर कुछ भी मुमकिन है तो मेरा ये जवाब है। और दोस्तों आज 20 साल बाद ये सच्चाई है कि रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस दोनों ने अपनी कंपनीज के थ्रू वो स्पेस की सैर करके आ गए हैं। और शायद कई सालों में ये फैसिलिटी हमको भी उपलब्ध हो कि जैसे हम कुल्लू मनाली या यूएस जाते हैं, हम स्पेस की सैर करके आ सकते हैं। सो दोस्तों कोई कुछ नहीं जानता, सपने देखिए, उन पे यकीन कीजिए और उनकी ओर कदम बढ़ाइए। शायद सच हुए तो आपका सपना सच हो गया। अगर बिखर भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि आपने अपने सपने को और अपने आप को एक मौका नहीं दिया। तो अपने आप को मौका दीजिए। सो दोस्तों इसी के साथ पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज पार्ट 2 का अंत हो रहा है। यह सफर काफी अच्छा था आपके साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो माफ कर दीजिए, पसंद आया होगा तो थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। ये सीरीज आज खत्म हो रही है मगर हमारे मिलने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। आगे फिर ना किसी दिन कोई वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू।